नाम के पुण्यार्जक हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं जो हम नहीं चाहते, और हमें खुद मालूम है कि ये विचार अच्छा नहीं। हम उसकी तरफ हमारी आंख क्यों उठती है जिसको हम देखना नहीं चाहते, और हमें मालूम है कि इसको देखना अच्छा नहीं। मालूम है हमें ज्ञान कि इस चीज को देखना अच्छा नहीं है, फिर भी आंख उठ जाती है, देख लेती है। और अपन ने समझा आंख अपनी है, फिर भी आंख वह देख लेती है जो हम देखना नहीं चाहते। मन हमारा है, ऐसे गंदे विचार आते हैं जिनको हम लाना नहीं चाहते। मन हमारा है और विचार इतने गंदे हैं जिनको मैं नहीं चाहता। कौन है ऐसा जो हमारी शक्ति को बिगाड़ रहा है? कौन है ऐसा जो हमारे मन को हमारे विपरीत चला रहा है? बहुत बड़ा रहस्य आज अपन समझने का प्रयास करेंगे। मन मेरा है और मेरे अनुकूल नहीं चल रहा है, इस पे अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन चर्चा यह है कि मेरा मन मेरे अनुसार नहीं चल रहा है, तो इसको कौन गाइड कर रहा है? आपका बेटा जब आपके अनुसार न चले तो आपको संदेह होता है कोई जरूर उसको गाइड कर रहा है। बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका अर्थ है कि तुम लोग कहते हो कोई गाइड कर रहा है, इसको कोई मिसगाइड कर रहा है। आप अब बच्चे की तरफ मत जाओ। बच्चे को आप 2 बार टोक चुके हैं, 3 बार कह चुके हैं, बच्चा तुम्हारी बात नहीं मान रहा है। अब बच्चे पर क्रोध मत करो, बच्चे पे थप्पड़ मत उठाओ। 3 थप्पड़ तुम मार चुके हो, बस तुम 3 थप्पड़ तक मारना। तू मेरा बेटा है, मेरी बात मान। वो नहीं मानता, 1 थप्पड़ मारना, बहुत जोर से मारना, इतने जोर से मारना कि चक्कर आ जाए, मर नहीं पाए तो ध्यान रखना। कहा था मैं, दूसरी बार गलती करे तो फिर 1 थप्पड़ मार देना, 2 मार देना, तीसरी बार थप्पड़ मार देना। उसके बावजूद भी यदि वो चौथी बार गलती करे
तो महानुभाव फिर उसे थप्पड़ मत मारना, बेटे पर क्रोध मत करना, बेटे की तरफ से उपयोग हटा लो। कोई इसके पीछे है, कोई इसके पीठ पे हाथ रखे हुए है, कोई इसको गाइड कर रहा है, किसी के बहकावे में आ गया है। अब बेटे को मारने की अपेक्षा उसको खोजो कि मेरा बेटा पिटने के बाद भी मेरी बात नहीं मान रहा है, इतने जोर से पीट दिया उसके बावजूद भी वो नहीं मान रहा है, कोई ना कोई इसके पीछे है, उसको पकड़ो। ये तो उदाहरण हुआ। हमारा मन, हम इसको कई बार झकझोर चुके, कई बार मन से गुस्सा हो चुके, फिर भी मन नहीं मान रहा है। 2-3 बार इसको फटकार लगाना, बंद करना, फिर भी माला फेरने बैठ जाना, मंदिर चले जाना, महाराज के सामने बैठ जाना, भगवान के सामने बैठ जाना, फिर भी मन मचल रहा है। पहले प्रयास किया मन को समझाने का, हे मन ये गंदे विचार मत कर, वो नहीं माना। तुमने सोचा चलो माला फेर लेते हैं, नमोकार मंत्र मन लगाते, वो नहीं माना। तुमने कहा चलो मंदिर चलते हैं, भगवान के सामने मान जाएगा, भगवान का डर लगेगा, पर वो भगवान के सामने भी मचल गया। चलो गुरु महाराज के पास चलते हैं, तो गुरु महाराज के पास गए तो भी ये गुरु से भी नहीं डरा, वहां भी मचल गया। चलो स्वाध्याय करते हैं, कुछ तत्व चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन से शायद मन तत्व चिंतन में लग जाए तो शायद ये मन मान जाएगा, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तो मान जाएगा। लेकिन पूरे द्वादशांग का ज्ञान कर लिया तो भी मन मचल गया। रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति, इतना ज्ञानी व्यक्ति, मन मचल गया सीता के ऊपर। तत्व ज्ञानी, सब शास्त्र का ज्ञानी, तब मन मचल जाए। कितना भी हमारे आचार्य महाराज ने लिखा, ये मन कुत्ते की जाति का है। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। स्वाध्याय करके, स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता। स्वाध्याय करके, चिंतन करके, प्रवचन सुन के, माला फेर करके जैसे तैसे मन को रोकता हो। सोचते हैं अब मन समझ गया होगा, लेकिन कुत्ते के समान ये मन बाहर दौड़ जाता। कुत्ते को आप कितने खिलाना पिलाना, खूब जम के बढ़िया गाड़ी में घुमाना, बहुत अच्छे भोजन कराना, ऐसी गाड़ी में घुमाना, सब बहुत बढ़िया टिप-टाप रखना, और थोड़ा उसका पट्टा छोड़ के देखना वो कहाँ पहुंचेगा। वो घूरे पर गंदगी सूंघते हुए मिलेगा। कितना ही कर लेना, कुछ भी करो, कुत्ता कितनी पढ़ाओ, ये मन ऐसा ही कुत्ते के समान है। मन कौवे के समान है। कौआ वेद पढ़ाए के पढ़ गयो चारों वेद, और जब सुध आई जात की तो रहो ढेड़ को ढेड़। एक ऋषि ने कौए को चारों वेद खूब ज्ञान करा दिया। बोले अब तो ये ज्ञानी बन गया, छोड़ दो। जब छोड़ा तो गंदगी पर बैठा हुआ मिला।
मन को कितनी ऊंचाइयां दे दो, कितना ही बड़ा बना दो, महाराज बना दो, मंदिर में ला दो, दादाजी बना दो, कुछ भी करो, लेकिन इस मन की दृष्टि गिद्ध उड़े कितना ऊंचा भी, नभ पर कभी विचार किया, सदा जमी पर पड़े मांस के टुकड़े से प्यार किया। दुनिया में सबसे ऊंचा कौन उड़ता है? गिद्ध उड़ता है, सबसे ऊंचा उड़ जाता है। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी उसकी दृष्टि क्या खोज रही है? सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा खोज रही है, ऊंचाई पर पहुंचने के। मनुष्य का मन 84 लाख योनियों में सबसे ऊंचा है, लेकिन सबसे मन गंदगी ढूंढता है तो मानव का मन। सप्तम नरक मनुष्य ही जाता है, त्रियंश भी जाता है, लेकिन मनुष्य को विशेष रूप से शम्मूर्छन मत्स्य आदि जाता है। अपन मनुष्य की चर्चा करें, इतना सब ऊंचाइयां हैं, सब कुछ है। जैन कुल है, जैन कुल है, वातावरण अच्छा है, परिवार अच्छा है, भगवान अच्छे हैं, गुरु अच्छे हैं, फिर भी ये मन उसी गंदगी की तरफ दृष्टि करता है। कितने ही पढ़ाने के बाद कुत्ते, कौवे और गिद्ध के समान ये मन है। बोलो, कौन अपने मन से परेशान नहीं है? कौन अपने मन से परेशान नहीं है? आप लोग बोलो। मन आपकी कहे अनुसार कब काम करता है? आप मन किसी में लगाना चाहते हो और मन होता है कि नहीं होता है? अब इसको कैसे जीते? अब इस मन पर झुंझलाना बंद करो, मन को सिर से फोड़ना बंद करो, इस मन को गालियां देना बंद करो। तुम्हारा मन किसी के बहकावे में है। इस मन के पीछे तुम्हारा गुरु जितना इसको समझा रहा है, उससे ज्यादा कोई गंदा आदमी इसको समझा रहा है। तुम कितनी देर मंदिर रहते हो? 1 घंटे, 23.5 घंटे मन किसी और के साथ रह रहा है। पकड़ो उसको, मन को मत झुंझलाओ। 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, जितने उपाय बताए सारे उपाय कर डाले, फिर भी मन पर कंट्रोल है कि नहीं? सब लेना, अपन सब, मुझे भी ले लेना, मेरा तो अब कंट्रोल है, चिंता नहीं करना। लेकिन बहुत मेहनत कर रहे। तो मैंने कैसे मन कंट्रोल किया वो कला तुम्हें बताता हूं। हम साधु लोग, तुम लोग सब परेशान हो। ऐसी बात नहीं कि तुम माला में मन नहीं लगाना चाहते हो, लगाने का भाव होता है, लेकिन लगता ही सब अच्छे कार्य करने का। तुम बुरे नहीं हो, तुम अच्छे कार्य करना चाहते हो, तुम गुस्सा नहीं करना चाहते हो, लेकिन हो जाता है। उस रहस्य को समझो। मन को अब ज्यादा झुंझलाना बंद करो, चिड़चिड़ापन मत करो। इसके पीछे कुछ और है। कितनी देर मंदिर गए थे? 1 घंटे मान लो। 23 घंटे ये मन किसी और के साथ है। 1 घंटे भगवान के साथ रहा, 23 घंटे किसी और के साथ रहा, तो मन पे संस्कार का पड़ेगा। उसको पकड़ो। वो 23 घंटे कौन है इस मन के पीछे? 1 घंटे तुमने गुरु का प्रवचन सुना, 23 घंटे मन को कुछ और कोई सुना रहा है।
वो कौन है उसको पकड़ो। और जब उसको नहीं, वो उसके कारण से 23 घंटे का संस्कार मन में भी आ जाता है। एक स्थान पर एक सुबह में शौच को जा रहा था, एक टैंक में एक कुत्ते का पिल्ला गिर गया, रात में गिर गया होगा, पानी नहीं था उसमें। वो कुत्ता का पिल्ला रात भर घूमता रहा, निकलने के लिए घूमता रहा। सुबह मैं जैसे वहां से निकला तो आवाज आई, मैंने देखा इसको निकालो। एक लड़का टैंक में कूदा, उसको निकालने के बाद उसको जैसे ही छोड़ा तो भागा नहीं, वहां घूम रहा था। मैंने कहा भाई भाग, वो कहता कहां भागूं, रात भर तो घूमता रहा तो सुबह भी घूम ही रहा। जब 23 घंटे किसी और के बहकावे में रहेगा तो 1 घंटे हम मंदिर लाएंगे तो 23 घंटे की झनकार मंदिर में भी आएगी। अब उस व्यक्ति को हमें पकड़ना है कि वो कौन है। मेरी आंखें नेरी है, लेकिन वह कैसे देख लिया। मैंने संकल्प किया था हम बुरा नहीं देखेंगे, किसी का बुरा देखने का मन नहीं है, फिर भी मन आंखें बुरा देख ले। अब आंखों को मत झुंझलाओ, आंखों पे पट्टी मत बांधो। इस आंखों के पीछे कोई है, इन आंखों के गाइड कोई कर रहा है। कोई गंदा आदमी है जो आंखों को गाइड कर रहा है कि देख दे, तो कहते ही रहते हैं देख ले। ये हमारी आंख हमारे विरुद्ध देख रही है, बिगड़ गई आंख। कान हमारे हैं, वो सुन लेते हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। कानों के पीछे कोई छुपा है, पकड़ो। कानों पे मत झुलवाओ, कानों को मत फोड़ो, कोई पीछे है। वो पीछे वाले को पकड़ना है। आज हम बोलने ही नहीं चाहते, वो शब्द मुंह से निकल जाते। कोई नहीं देना चाहता। किसी से पूछो क्यों, तुम्हें गाली देने का शौक है क्या? अरे महाराज दिखाए का शौक है, पर निकल जाती कि नहीं? क्यों निकल गई? माँ बाप ने समझाया, गुरु ने समझाया, तुम खुद समझ गए कि गाली देना, फिर भी निकल गई। इस मुंह के पीछे कोई छुपा है, मुंह के पीछे कोई छुपा है, उसको समझना है। वो बुलवाता है, वो करवाता है, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन वो कर लेते हो तुम जो तुम खुद नहीं करना चाहते थे। शराब तुम पीना नहीं चाहते, पी जाते हो। गुटखा खाना नहीं चाहते, खा जाते हो। बच्चा पढ़ने जाता है, बिगड़ने के लिए नहीं जाता, पढ़ने जाता है लेकिन बिगड़ जाता है। मैं कई बच्चों से पूछता, बेटा इसलिए गया था क्या? बोले महाराज जी नहीं गया था, पढ़ने गया था। पढ़ने गया था, मचल के गया था, सब कुछ करके गया था। महाराज जी पता ही नहीं चला कब बिगड़ गया। पढ़ने गया था बच्चा, सौगंध करके जाता है। बच्चा कहता महाराज पता ही नहीं चला कब बिगड़ गया, मैं इसके लिए गया ही नहीं था। कोई पीछे है जो उस बालक को बिगाड़ रहा है, उसको पकड़ो, उसको चेतो। जो हमसे गलत कार्य करा रहा है, जो हम जिंदगी में इतने पाप कर डालते हैं जो हम करना नहीं चाहते, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है। होशियार पिता 3 थप्पड़ मारने के बाद अब वो बेटे को कुछ भी नहीं कह रहा है, अब बेटे का पीछा कर रहा है। देखो ये किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, कौन है। और जैसे ही पता चला कि इसका ये दोस्त है, फिर पिता बेटे के सामने कुछ नहीं बोलता, बेटे से कहा चल भाई। फिर उसके दोस्त को पकड़ता है, सुन ले रे, आज के बाद तू मेरे बेटे के साथ दिख गया ना
तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, दांत हाथ पर रख दूंगा। ये दूसरा तरीका। जब बेटे को नहीं सुधार पाए तो बेटा किसकी संगति में है उसे सुधारो, उसको समझो, उसको पकड़ो। बेटे को मार मार करके तुम उसके प्राण ले लोगे तो भी नहीं सुधार पाओगे। अब तरीका दूसरा अपनाओ। एक स्थान पर था, मैंने बहुत समझाया कि देखो जैनियों को अपने धर्म में ही शादी विवाह करना चाहिए। मैं समझाते ही हूं, जाति को जाति में शादी विवाह करना चाहिए। बहुत समझा रहा हूं, माँ बाप भी समझा रहे हैं, फिर भी छोकरे मानने को तैयार। घटनाएं घट रही कि नहीं। तो मैंने एक दिन ऐसा तरीका निकाला, मैंने कि बहुत समझा लिया, नहीं मान रहे। तो मैंने एक दिन प्रवचन दिया, मैंने कि सुनो रे अजैनो, जैनी नहीं हो, सुनो रे अजैनो, बेटी को कुंवारी रख लेना लेकिन बनियों को मत देना। चाहे कुंवारी रहे तो रह जाने ना, बनियों को मत देना। तुम्हारी बेटी बनियों के घर जाके प्राण ले लेंगे वो। ये बहुत दुष्ट होते हैं जैनी। कुछ भी गड़बड़ करेगा, करेगी बेटी तो सासे है तो आकर उसी जात की, टॉर्चर। और कुछ गलती होती सासुएं किसको कोसती है, पीहर को, जिंदगी भर कोसेंगे। ये जैनियों के बड़े दुष्ट होते हैं जैनी। जैसे ही कुछ हुआ और ये कहेंगे आखिर दिखा दी तूने अपनी जात, आखिर दिखा दी तूने अपनी जात, ये टॉर्चर मिलेगा। कुंवारी रख लेना। और यदि तुम अपने घर की रक्षा चाहते हो, तुम अपने वंश को बचाना चाहते हो, तो बेटे को कुंवारा रख लेना। जैनी की बेटी को घर में प्रवेश मत दे देना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। किसको भड़काया मैंने? अब मैं भी तो तुम्हारा बाप बनता हूं ना प्रवचनों में। अब तुम नहीं सुधरे तो किसकी संगति से जा रहा? अजैनों को भड़काओ, अजैनों का बनिया बक्काल। अब बनियों की बेकार करो, बनिया बक्काल है। बनिया पे कभी विश्वास करना नहीं, बेटी लेना नहीं, देना नहीं, चाहे कुंवारी रखना, लेकिन जैनी को मत देना। मैंने कम से कम 50-100 लोगों को नियम दिलाए यथार्थ में। अजैन लड़कों को नियम दिलाए, जैनी लड़की नहीं लाना, नियम करो। जैनी की बहू में बताना। जो अजैन मेरे संपर्क में आए उनको मैं यही नियम देता हूं। और अजैन परिवारों को नियम दिया, बस एक ही नियम करो, जैन बहू घर में नहीं आना चाहिए। अजैन लोग भी आशीर्वाद लेने आते हैं, तो मैं उसके साथ ये आशीर्वाद देने लगा। कई संबंध टूट गए, कई लेना मंडू बिखर गए। उसने कहा देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारे गुरु बोल रहे हैं, तुम्हारी खुद दिखा रहे हो का। हमारा गुरु बोल रहा होता तो बात अलग, ये तो तुम्हारा गुरु बोल रहा है ना, ये तो जैनियों का गुरु है। ये कह रहा है कि जैन बेटी मत लाना घर में, चाहे भली बेटे को कुंवारा रख लेना। अब तो भैया तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है, बहुत संबंध टूटे। बोलो महानुभाव, दो तरीके हैं, या तो तुम समझ जाओ, नहीं तो फिर अजैनों को समझाओ। अच्छा क्या है? लेकिन होते हैं कुछ दुष्ट बेटे जो स्वयं बाप की बात नहीं मानता है, तो बेटे को दोस्त के हाथ पैर तोड़ना पड़ते हैं, दोस्त को फटकारना पड़ता है। मेरे बेटे के साथ तू दिख गया तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका हमारा मन नहीं मान रहा है, आंखें कान इंद्रियां नहीं मान रही हैं,
अब दूसरे तरीके पे उतर आओ, कौन है इसके पीछे? कोई गंदा आदमी है। जब जब तुम्हें बुरा भाव हो, समझ लेना कोई दुश्मन मेरे मन के पीछे पड़ गया है। हमारी शास्त्रीय भाषा में इसे कर्म बोलते हैं, कर्म और धर्म। धर्म डायरेक्ट तुम्हें समझाएगा। यदि तुम धर्मात्मा होगे तो समझ जाओगे, तुम्हारा मन मंदिर में लग जाएगा। तुम पिताजी ने कहा ठीक है, नहीं पिताजी नहीं करूंगा, मेरा इस कुल में जन्म हुआ है, गलत नहीं करूंगा, आप समझ जाओगे तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में धर्म प्रकट हो गया है, क्योंकि तुम खुद समझने लगे हो और गंदगी से बचने लगे हो। तुम्हारा माला में मन लगने लगा है, धर्मात्मा। भगवान के सामने बैठकर मन शांत है, धर्मात्मा। प्रवचन सुनते समय मन शांत है, धर्मात्मा। हर क्रिया करते समय तुम्हारे परिणामों में कोई जिंदगी में गलत कार्य नहीं हो रहा है, धर्मात्मा। तुम्हें धर्म की बात समझ में आ गई, तुम्हारी आंख नहीं उठ रही है। लाख उपाय कर रहे लोग कि ये मुझे देख ले, आंख नहीं उठ रही, नासा दृष्टि है। लाख सुनाने की कोशिश कर रहे लोग माइक लगाकर, तुम्हारे कान नहीं सुन रहे हैं, धर्मात्मा हो गए कान। लाख उपाय कहा बुलवाने के लिए, मौन नहीं टूट रहा है, धर्मात्मा। सब कुछ उपाय कर लिए, तलवारें खींच दी, लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, धर्मात्मा। सिकंदर ने जब मुनि से कहा मैं तलवार के बल पर तुम्हें ले जाऊंगा, उन्होंने कहा तलवार से मैं डरता नहीं हूं, तलवार से वह कटता है कुत्ते कुत्ते को काटता है। तेरी गर्दन काट दूंगा। बोले गर्दन और तलवार में कोई अंतर ही नहीं, गर्दन भी पुद्गल है, तलवार भी पुद्गल है। जो मैं हूं उसे तू काट नहीं सकता, और जो मैं नहीं हूं उसे काटे तो मुझे क्या ऐतराज। धर्मात्मा कोई नहीं बिगाड़ पा रहा है, पर चारों तरफ से बिगड़ने के मौके मिल रहे हैं, चारों तरफ लिखे हुए सब, आंख उठी नहीं रही, नासा दृष्टि। चारों तरफ से मन बहलाने की चीजें हैं, मन बिगड़ ही नहीं रहा है, मन चंचलमान हो ही नहीं रहा है, मन में विकार ही नहीं आ रहा है। मना कपि न विकार मार्ग, भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कहा, हे भगवान आप सच्चे धर्मात्मा हैं, आपके चारों तरफ इतनी अप्सराएं, रूप राशि बिखरी है, लेकिन आपके मन में तनिक भी विकार नहीं आ रहा है, तनिक भी विकार नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है आपका मन बीतरागी है, आपका मन धर्मात्मा है। इतने लोग गालियां दे रहे हैं, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा है, गालियों पे गाली देते जा रहे हैं, क्रोध नहीं आ रहा है। कार्तिक अनुपरीक्षाकार कहते हैं, ये जो मैंने ये परिसर उपसर रखे हैं, ये ऐसे ही नहीं रखे, इनके निवारण का भी उपाय था। जैन दर्शन में उपसर और परिसर को निवारण के बहुत उपाय। दिगंबर जैन साधु अपनी पे उतर आए ना, तो तुम जैन साधु पर एक कंकड़ भी नहीं फेंक सकोगे, इतनी ताकत है। कोई उपसर्ग आ ही नहीं सकता दिगंबर साधु पर, ऐसी शक्तियां हैं, कोई परिचय भी नहीं आ सकता, ऐसी रिद्धियां प्राप्त कर लेते। पारसनाथ के पास ऐसी शक्ति थी, कोई उन पर उपसर्ग नहीं कर सकता था, कोई उपसर्ग नहीं। उसका निवारण का उपाय था, कीलित कर देते कमट को। ऐसी रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं कि बीमारी नहीं होगी, ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, कुछ नहीं हो सकता। तुम गाली देने के पहले ही तुम्हारा मुंह कीलित कर दिया जाएगा, ऐसी शक्ति होती है बड़े महाराजों में।
और सबसे ज्यादा उपसर परिचय बड़े महाराज सहन करते हैं और उनमें शक्ति है। गाली की मजाल है कोई दे दे, उसके पहले तुम्हारा मुंह सिल दिया जाएगा, कीलित कर दिया, तुम पत्थर ही नहीं उठा पाओगे, कीलित हो जाओगे। 10 लाक्षण पर्व की कथा में आया, सुसागर मुनिराज को 4 मंत्रियों ने तलवारें खींची, कीलित हो गए, नहीं मार पाए। जैन साधु को संकट मुझे समझ में नहीं आया, जैन साधु पर उपसर्ग समझ में नहीं आया। जब जैन साधु की शक्तियां देखते हैं, शिकारी कुत्ते छोड़े हुए शांत हो गए। फिर कई महाराज लोग को शेरनी ने कैसे खा लिया, 500 मुनियों को घानी में कैसे पेल दिया, कुछ नहीं मान पाओ। उनके पास शक्ति थी। जिनवाणी कहती है, मैंने तुम्हें आदेश क्यों दिया कि तुम मर जाना, मारना मत। जिनवाणी का आदेश है। उपसर्ग आए तो दूर मत करना, परिचय आए तो दूर मत करना, तुम में शक्ति है, टेक टू ऑर्डर। आदेश दे दिया। क्यों भाई, क्यों? कौन बाप है जो अपने बेटे से कहा बेटा मर जाना लेकिन मारना मत? कौन माँ है जो अपने बेटों को कष्ट में डालकर कहे कष्ट सहन कर लेना लेकिन प्रतिकार नहीं करना? हमारे माँ बाप हैं ऐसे। हमारे जिनेंद्र, हमारी जिनवाणी माता कहते बेटा नहीं। महाराज माँ एक बहुत गालियां दे रहा है, निपटा दूं? नहीं नहीं नहीं, गाली देने दे। मैंने तुझे क्यों रोक रही है माँ? क्योंकि मैं तेरी परीक्षा करना चाहती हूं कि तू धर्मात्मा है कि नहीं। तू धर्मात्मा है कि नहीं? धर्म तेरी आत्मा की पर्याय बनी है कि नहीं? तेरी आत्मा में से धर्म प्रकट है कि नहीं? तो तरीका क्या अपनाया? बोले मैं नहीं भेजा है दुश्मन को, दे गाली जम के। जैसे जैसे गाली दिलते जाए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, समझ लूंगा उत्तम क्षमा तेरी आत्मा की पर्याय बन गई, ऊपर से पाखंड नहीं है। क्रोध के निमित्त मिलाए जैन शास्त्रों ने मुनि महाराज को इस दशा में रख दिया जहां सब प्रकार के दुख मिलेंगे, और स्वयं को बांध दिया तुम कुछ नहीं करोगे, और शेर को भेज दिया तुम भागोगे नहीं, तुम एक गाली नहीं दोगे, और सामने वाले से कहा बहुत जम के गाली देगा, उसका मुंह बंद करना नहीं, तुम अपना मुंह खोलना नहीं। हमें क्या कह दिया? तुम मुंह खोलना नहीं और सामने वाले का मुंह बंद करना नहीं, दिखा कि मैं धर्मात्मा हूं। गाली सुन मन खेद न आनो, आत्मा की पर्याय। विपरीत परिस्थिति में कितना भी कुछ कर लो, हम बिगड़ने वाले नहीं। कितना भी तुम हमें मन मचलाना चाहो, मेरा मन नहीं मचलेगा। किसी गंदी वस्तु को देखकर तुम्हारा मन ना मचले, समझ लेना मन धर्मात्मा हो गया। ऐसे ही सभी इंद्रियां तुम्हारी धर्मात्मा हैं कि नहीं? प्रतिकूल परिस्थितियों में आप अपने आप को क्या समझते हैं? सम्यक दर्शन का प्रथम अंग प्रसम। पूज्यपाद स्वामी बोले मंदिर आना, गुरु के पास आना, प्रवचन सुनना, ये सब सम्यक दृष्टि के लक्षण नहीं है। इसमें तो पाखंड भी चलेगा, दिखावट भी चलेगा, मायाचारी तो चलेगा, मुंह में राम बगल में छुरी चलेगी। उन्होंने कहा प्रसम भाव। प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी पर तू आंदोलित मत होना, उत्तेजित मत होना। प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगी। मिलाए हैं साधुओं को, आप देखना दुर्जनों को कभी संकट नहीं आते जितने आते संकट सज्जनों को आते। जितने संकट आएंगे, पूरी पिक्चर में खलनायक को कुछ नहीं होता और हीरो का कछुबल निकलता है। पूरी पिक्चर तो आप देखते हो किस तरीके से हीरो की दुर्दशा की जाती है
और पूरी पिक्चर में मस्ती कौन करता है और दुर्दशा किसकी होती है? आपको क्या बनना है? हीरो बनना है तो दुर्दशा को तैयार रहो, और खलनायक मस्ती करना है तो खलनायक बनने को तैयार रहो। शास्त्रों में भी यही लिखा। जितने उपसर परिचय आए सब धर्मात्मा को आए। आज तक किसी पापी को कोई वनवास नहीं दिया, रामचंद्र जी को वनवास दिया क्योंकि वो धर्मात्मा थे। सब धर्मात्माओं को जितने संकट देखे हमने धर्मात्माओं पे देखे। मैंने सोचा क्यों धर्मात्माओं पे संकट नहीं आना चाहिए, लेकिन जब पूज्यपाद स्वामी का लक्षण पड़ा तब पता लगा कि ये संकट नहीं है, ये धर्मात्मा का एग्जामिनेशन है, एग्जाम है कि तू कितना प्रसन्न रह पा रहा है। प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब तुम्हारे अंदर आए कभी उनको अभिशाप मत मानना, तुम उसको एग्जाम मानना। जैसे परीक्षा के समय विद्यार्थी अलर्ट रहता है, सावधान रहता है, पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है, ऐसे ही जब तुम्हें प्रतिकूल परिस्थितियां मिले, सब तरफ से प्रतिकूल वातावरण मिले, उस समय तुम्हारा मन न बिगड़ पाए, समझ लेना तुम्हारे अंदर धर्मात्मा हो गया तुम्हारा मन, और तुम्हें ये भाव आ गया अच्छा मैं कोई कम हूं क्या? कायर समझ रखा है तूने। ध्यान रखना, एक बार टेढ़ी दृष्टि कर दूंगा भस्म हो जाएगा। तो जिनवानी कहती वो भस्म तो बाद में होगा, तू फेल हो गया दीपायन मुनि। बच्चों ने नशे में पत्थर मार दिए और बच्चे हंस रहे थे। कायर कहीं का देखो बुद्धू पिट रहा है, कुछ ही नहीं बोल रहा है, बुद्धू देखो पिट रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसा कभी होता है कि इतने पत्थर मारने के बाद कोई कुछ नहीं करना, भाग भी नहीं रहा, पिट भी नहीं रहा, चिल्ला भी नहीं रहा, उनको और मजा आ रहा है। दीपायन कहती है छोकरो क्या समझते हो तुम मुझे? मैं कायर नहीं हूं, कायर लो मैं बताता हूं मेरी शक्ति क्या है। बस 12 योजन की द्वारका भस्म कर दी, स्वयं नरक चले गए। और यदि क्षमता भाव करके बैठ जाते तो उसी समय उनको केवल ज्ञान भी हो सकता था। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों के पीछे पहला तो आप मानो कि तुम्हारा उपसर्ग और परिचय निर्जरा के कारण है, बंद के कारण नहीं है। और तो मुनि काय के लिए बने हो? कम्मक्षय निमित्तम, कर्मों के क्षय के लिए बने हो। तो जो तुम 1000 उपवास करोगे उसमें जितने कर्मों की निर्जरा होगी और ना भी हो, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जी। 1 करोड़ उपवास करने पर भी जरूरी नहीं कि वो कर्मों की निर्जरा करे, और तुम्हें कर्मों की निर्जरा करना है। और यदि किसी ने गाली दी और तुमने समता भाव से सुन लिया तो करोड़ों उपवास से ज्यादा कर्मों की निर्जरा उसे कही। गुप्ति समिति परिचय जय चारित्री, परिचयों को उपसर्गों को निर्जरा का कारण बनाया और कहा हे श्रवण तुम निर्जरा करना चाहते हो, बिना तपस्या के निर्जरा है, कर्मों की निर्जरा है, बस तुम शांत बैठे रहना। जब भी विपरीत परिस्थिति आए तुम अनुकूल मानना उनको, पर ये कठिन है, ये कठिन है। हम साधु लोग ही मुश्किल से सोच पाते। कई बार जब तुम लोग ज्यादा परेशान करते तो एक आध दिन भाव आ ही जाता, इनको दिखाना है कि मैं विद्यासागर का चेला हूं, इनको दिखाना है। आता है इन आगरा वालों को भी दिखा दूंगा कि मैं भी। लेकिन दूसरी तरह जिनवाणी हमारा कान खींचती है,
इनको क्या दिखाएगा तू? माँ कहती है मैं तुझे देख रही हूं। रुक जाता हूं, यहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है। परिचय है, आक्रोश परिचय, आदर्शन परिचय। लेकिन तुरंत जिनवानी कहती नहीं, तुझे अपनी औकात नहीं दिखाना है, तुझे अपनी शक्ति नहीं दिखाना है। इस सामने वाले से तू कमाई कर, कमाई ये मूर्ख है। ज्ञानियों से कमाई नहीं होती, कमाई तो मूर्खों से होती है। एक बार एक वकील ने कहा, मैंने कि भाई हम लोग इस प्रकार के समझौता भाव करेंगे, क्षमा का उपदेश देंगे, तो सब झगड़े टंटे खत्म हो जाएंगे, तो फिर तुम्हारी रोजी रोटी का क्या होगा? तो वकील साहब बोले, महाराज जी कोई चिंता नहीं, जब तक दुनिया में दो मूर्ख जिंदा हैं वकील की रोजी रोटी चलती रहेगी। दो मूर्ख जिंदा है, क्योंकि मूर्ख ही लड़ेंगे, वो आपकी बात तो मानेंगे नहीं। मूर्ख लड़े बिना रहेगा नहीं, मूर्ख आपकी बात मानेगा नहीं। और संसार में जब तक मूर्ख जिंदा है वकील कभी भूखा नहीं मर सकता। तो जिनवानी कहती है इन मूर्खों से तुम निर्जरा करो, बंद मत करो, ये कमाऊ है तुम्हारा, ये कमाई का साधन है। ये गाली दे रहा है ना, बोलो मुनि महाराज को गाली कौन देगा? मुनि महाराज को गाली कौन देगा? ज्ञानी के मूर्ख। माँ बाप की कौन नहीं मानेगा? अच्छा बेटा कि गंदा बेटा? माँ बाप की कौन नहीं माने? गंदा बेटा। कौन गाली देगा? गंदा मूर्ख। ज्ञानी दे ही नहीं सकता। तो मूर्खों से कमाई करो, ये सारंग है तुम्हारी। वो गाली दे रहा है, तुम क्षमता भाव सहन करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वंडरफुल आया है। 1 करोड़ उपवास पर 1 गाली, सस्ता कौन सा है? 1 करोड़ उपवास करने पर हमें उतना कर्म निर्जरा होगी, वो भी जरूरी नहीं। और 1 गाली में हो जाती है, तो दोनों में से भैया सस्ता कौन सा है? हैं? तो शुरू कराऊं आजू बाजू गालियां? कह कर करना कठिन है, कहे जानत सब कोई। 1 गाली का परिणाम बता रहा हूं। गाली आने पर क्षमता भाव, प्रसम भाव, सम्यक दर्शन के अभिमुख हो गए, कर्मों की निर्जरा चली गई, अनंत शक्ति जागती है। करोड़ों मालाओं से वो शक्ति नहीं जागेगी, जो 1 गाली सुनने के बाद जो सहिष्णुता आई, वो शक्ति जाग जाती है। और यदि उसने गालियों पर गाली देता गया, तुम सहिष्णु बनते जाओ, तुम सोचे जाओ आने दो और आने दो। और यदि ज्यादा ही कुछ हो रहा है, तत्व चिंतन है, स्वाध्याय है, तो लोग कहेंगे गाली दे रहा है। नहीं, गाली नहीं दे रहा है, बोले साहब गाली दे रहा है। एक बार हमने बच्चों को समय सार पढ़ाते हुए बच्चों से कहा, मैंने कि समय सार पढ़ने के बाद सिद्धि होना चाहिए। समय सार पढ़ने के बाद सिद्धि होना ही चाहिए, माटी सोना बनना चाहिए, गंदगी अच्छी बनना चाहिए। बोले महाराज कैसे? समय सार पढ़ने वाले को कह रहा हूं, पॉजिटिव थिंकिंग। ये अभी जो मैं बता रहा हूं पॉजिटिव थिंकिंग बता रहा हूं, कि वो अच्छी कर रहा है, निर्जरा कर रहा है, हमारा तो और अच्छा हो रहा है। अब देखना, पॉजिटिव थिंकिंग और पावर थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग है बुरे को भी अच्छा मानो, अच्छा है कर्म निकल जाएगा, अच्छा है लेना देना, क्षमता भाव, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। पावर थिंकिंग, उसने क्या कहा? मूर्ख कहीं का। क्या कहता? मूर्ख। समय सार जिसने पढ़ा है उसको बता रहा हूं, आत्मा की पर्याय बनी है उसको बता रहा हूं, धर्मात्मा तुम हो उसको बता रहा हूं।
धर्म आत्मा की पर्याय बता रहा हूं। वो ऋषि ने क्या कहा? मूर्ख। तो समय सार पढ़ने वाला क्या करेगा? इसकी संधि करो, मा ऊ रा और खा, ये 4 अक्षर बोले। मूर्ख में कितने अक्षर हैं? मा ऊ रा खा, ये चार अक्षर, ये तो बीज अक्षर है। अब इकट्ठे मत करना, अभी अलग अलग रहो। मा ऊ रा खा, ये तो बीजाक्षर है। ओहो, ये तो बीजाक्षर है। बीजाक्षर तो वंदनीय है, बीजाक्षर तो मंत्र है। और अब देखो जाप बना रहा हूं, ओम ह्रीम। देखो क्या शब्द दिया था तुमने? मूर्ख। हम जाप बना रहे, देखो टनाटन जादूगर। बहुत गंदा शब्द है ना, बहुत गंदा शब्द है ना। गंदगी को अच्छा बनाने का नाम तो चमत्कार है। ओम ह्रीम माउराखाय नमः, ओम ह्रीम माउराखाय नमः। फिर मालाएं सब लोग, ओम ह्रीम माउराखाय नमः। लेटेस्ट नया मंत्र, महाराज के पास नहीं मिलेगा ये मंत्र, जिनवाणी में नहीं मिलेगा ये मंत्र। ये मंत्र किसने दिया? तुम्हारे दुश्मन ने दिया। उसको गुरु बना लो ना। ओम ह्रीम माउराखाय नमः, जय जय गुरुदेव। दुश्मन देख रहा, जय जय गुरुदेव। बोले भाई तू मुझे गुरु कह रहा, मेरा तो दुश्मन हूं। अरे दुश्मन नहीं है तूने मुझे मंत्र दिया है, अन्नम च गुरुपदेशेन। कोई दुनिया का मंत्र दबा दी, इस मंत्र को झूठा सिद्ध कर दे, गलत। ओम ह्रीम, किसी भी बीजाक्षर में ओम ह्रीम जोड़ दो, अंत में नमा जोड़ दो, मंत्र बन गया। तुम लोग कहते महाराज जी आप मंत्र नहीं देते, दुनिया के महाराज आते हैं वे तो मंत्र तन देते हैं, बस कमरे में नहीं देते। मैंने खुल्लम खुल्ला दे दिया। ओम ह्रीम माउराखाय नमः, ओम ह्रीम, ओम ह्रीम। बोलो, गुस्सा आया कि माल मिल गया? ये है पावर थिंकिंग, ये है साधना, ये है तपस्या, ये है धर्मात्मा, ये है समय सार। मूर्ख शब्द को मंत्र बना दिया, इससे ज्यादा और क्या होगा? मूर्ख शब्द को एनालिसिस कर दो, बस खत्म हो जाए। कुछ चीजें एनालिसिस करने से मंत्र बन जाती हैं और कुछ चीजें सबको जोड़ देने से शक्ति बन जाती है। जोड़ दो तो शक्ति भी बन जाती है कई चीजें, और अलग करो तो मंत्र बन जाते हैं। अब कौन व्यक्ति मंत्र अपने परिणाम बिगाड़ेगा? वो 100 बार मूर्ख करे, कह रहे दो ना। अपन तो ओम ह्रीम माउराखाय नमः। बोलो इस मंत्र में क्या शुद्धि है? विनोद बाबू, इस मंत्र में अशुद्धि निकालना। बैठे रहो, बैठे रहो। सारे भारत को कह रहा हूं, इस मंत्र में अशुद्धि निकालें आगम से। ओम ह्रीम माउराखाय नमः, पेवर मंत्र है। करो आज से इसकी मालाएं। और किसी से आज तक तुम्हें जितने मंत्र मिले हों, उससे किसी से मैच कर जाए तो बता देना। और किसी गुरु के मुख से आप ये मंत्र नहीं सुनोगे। भगवान से पूछोगे तो वे कहेंगे ठीक है, असिया उषा नमा पढ़। आधे से ज्यादा क्या बनेंगे? ओम ह्रीम असिया उषा नमः। यही मंत्र निकलते हैं धर्मात्माओं के मुख से। लेकिन दुश्मन के मुख से जो मंत्र निकला नया, कोई फर्क नहीं पड़ता महानुभाव। 52 बीजाक्षर हैं, चाहो तो इनसे गाली बना लो, चाहो तो इनसे पूजा बना लो, अक्षर तो 52 ही रहे। गाली भी बनेगी तो 52 अक्षर से, पूजा बनेगी तो भी 52 अक्षर। 52 अक्षर के बाहर कुछ है ही नहीं। अपन क्यों मूर्खता पे जा रहे हैं? अपन तो 52 अक्षर पड़े हुए हैं। अपन अक्षरों पे जाए ना, खत्म हो जाएगा। वो तुम्हें इडियट कह रहा था और तुम ज्ञानी बन गए। ओम ह्रीम माउराखाय नमः। इतनी सी कला जिसमें आ गई, अब उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये कला कठिन है, बहुत कठिन है।
बहुत कठिन है। तो ये मार्ग तो मैंने तुम्हें एक सैंपल में दिया है कि एक मार्ग ये भी है, लेकिन इस मार्ग पर बहुत कठिन है। मूर्ख शब्द सुनते ही मंत्र का भाव आना दुर्लभ है, और क्रोध आना, बोलो ना, 90% क्रोध आएगा कि मंत्र का भाव आएगा? 99% क्रोध भाव आएगा, मंत्र भाव आ ही नहीं सकता। आ जाए तो बड़ भागी। लेकिन कोई ना कोई मंत्र तो चाहिए मूर्ख से। ये मूर्ख इसने किसने कहलवाया है? कौन कह रहा है? ये मूर्ख बोल रहा है, ये नहीं है। कर्म सिद्धांत यही तो हमारे लिए सफलता का कारण बनता है। इसके पीछे कौन है जो मुझसे बुरा करा रहा है? कई लोग प्रश्न करते, महाराज जो बातें आप कहते हो हम सब जानते हैं, फिर भी हमें क्यों ऐसा होता है? आप सब समझा रहे हैं, हम सब कह रहे हैं आप सही समझा रहे हैं, फिर भी मैं वही करता हूं जो आप मना करते। क्यों होता है? बहुत लोग परेशान में। कई लोग अपने आप में टेंशन है, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, सिर फोड़ लेते हैं अपने आप से। दूसरा नहीं, महाराज जी मुझे बहुत परेशान हूं, गुस्से से मरना क्यों आता है? मैं ये गंदे कार्य नहीं करना चाहता हूं, महाराज क्यों होता है? कई शराबी आके रोते हैं, महाराज जी मैं क्या करूं, नहीं पीना चाहता, लेकिन जब देखते ही पी लेता हूं। क्यों? इसके पीछे का रहस्य है कर्म। अब मैं पटरी पे आ रहा हूं। कर्म, और कर्म कहता है, एक कर्म जब कहता है कि इसको मुझे सजा देना है, इसको मुझे दुखी करना है, इसने मेरी स्वतंत्रता नष्ट की है, इसने मुझे बांधा है, मैं इसको हथकड़ी डलवा के रहूंगा। हाँ, ये मत समझना कि पुद्गल है। पुद्गल कहता तुमने मुझे बंधन में रखा है, मैं तुम्हें बंधन में रखूंगा। तुमने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें जेल की हथकड़ी डलवा दूंगा। जब हम दूसरे को बंधन में रखते हैं, कभी भी हो, किसी भी चीज में जब हम दूसरे को बंधन में रखें, निश्चित समझना तुम्हारे बंधन का शुरुआत हो गई। किसी भी वस्तु को, पुद्गल को भी क्या, हम इसको अपने हाथ में रखें, मैं नहीं छोड़ूंगा, कोई ना कोई उसी समय कर्म बन गया। अभी नहीं बनेगा क्योंकि मैंने बताने के लिए उठाया था। अब मैंने इसको बंद कर लिया मुट्ठी में। ये गोला कहता है तुम्हें भी कोई ना कोई मुट्ठी में बंद करने वाला पैदा हो गया, क्योंकि तूने मुझे बंधन में उठाया। तुम जब उठाओगे तो अपना खाने के लिए उठाओ। कोई भी वस्तु को जब तुम जेब में रखते हो, कोई भी वस्तु तुम धन को तिजोरी में रखते हो, कोई भी पुद्गल वस्तु, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज बंध का कारण जीव नहीं कहा, जीवाधिकरण। जीव की हिंसा से हिंसा नहीं है, पुद्गल की हिंसा से। एक पत्थर को उठाकर इतने जोर से फेंका तुमने, एक व्यक्ति ने एक मनुष्य को उठा के फेंक दिया, एक ने बहुत गुस्से में पत्थर को उठा के फेंक दिया। एक व्यक्ति ने व्यक्ति को उठा के ऐसा फेंका कि उसका सिर फूट गया। एक व्यक्ति ने गुस्से में एक ईंट फेंकी, वो चूर चूर हो गई। दोनों बराबर पापी हैं, क्योंकि दोनों ने बराबर क्रोध किया है। क्रोध की दृष्टि से दोनों बराबर हैं। अजीवाधिकरण। जिन जिन अजीब वस्तुओं को हम बांध के रखते हैं, हमारा बंधन हो जाता है। हम कर्म को बांधते हैं, कर्म कहता है बांध दो मुझे, मैं थोड़ा पुद्गल हूं ना, मैंने तुझे बंधन में नहीं रखा तो मेरा नाम भी कर्म नहीं है। किसी भी चीज को बांधो। एक बार हमने कहीं संस्मरण सुनाया था, शास्त्रों में भी आया कि एक जेल में प्रवचन कर रहा था। प्रवचन करने के बाद मेरा मन हुआ कि मैं इनका इंटरव्यू ले लूं, किसने क्या अपराध किए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि बोले महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया।
गलत फंसाया गया। कानून, मैंने कहा ये तो कानून की धज्जियां उड़ा रहा, अंधा कानून कह रहा। मैंने कहा नहीं बेटा तुमने किया है। बोले महाराज आपको भगवान मानता हूं, मैंने नहीं किया नहीं किया नहीं किया। मैंने कहा भाई किया है। तो वो गुस्से में बोला आपने देखा क्या, आपको मालूम है क्या किया है मैंने, बताओ गवाह बताओ कहां है। अब मैं कहां से गवाह लाऊं, अनजाने जेल में गया प्रवचन देने के लिए। वो इतने गुस्से में गया, मैंने कहा नहीं बेटा किया है। तो बताओ आप कहां किया, गवाह कहां है आपके पास, बताओ कहां है। अब मैंने कहां से गवाह लाऊं, तो मैंने आंख बंद कर ली। जिसका कोई नहीं होता ना गवाह, उसका भगवान गवाह होता है। मैंने जैसे आंख बंद की, यथार्थ घटना है, जैसे मैंने आंख बंद की आधे मिनट में नहीं हुआ, आधा क्या पाव मिनट भी नहीं हुआ, और एक पिंजड़ा मेरे सामने उतरा नीचे जिसमें तोता था अंदर। वो मेरे सामने ऐसा आंख बंद किए वो पिंजड़ा सामने आ रहा है। मैंने कहा पिंजड़ा सामने, आंख खोली तो वहां कुछ नहीं था, आंख खोली तो कुछ नहीं था। मैंने कहा ये पिंजड़ा क्यों आया, तोता क्यों आया। आंख बंद की तो फिर वही पिंजड़ा दिखा। मैंने तुरंत कहा, मैंने कहा अरे गॉड गिफ्ट, गवाह दे दे जल्दी। मैंने यूं कह दिया धुआं में लाठी। मैंने कहा आपने कभी किसी तोते को पकड़ा था क्या। बोले हाँ हाँ पकड़ा था। क्यों पकड़ा था, क्या बिगाड़ा था। बोले कुछ नहीं, मेरे खेत पर एक बरगद का पेड़ था, उस खोल में उनका परिवार रहता था, तो यूं शौक से पकड़ा था। कहाँ है वो। बोले हमारे घर में टंगा है पिंजड़े में। मैंने कि बस वो तो किया था ना, उसने अपराध नहीं किया था, बिना अपराध के तुमने बंदी बनाया था ना, बस उसी अपराध के कारण आज तुमने अपराध नहीं किया और बंदी बनाया गया। अब देखना, आंख बंद करने पर पिंजड़ा का मैंने ध्यान नहीं किया, पिंजड़ा आ गया। मेरे मन में भाव आया कि इसको बता दूं सही कि कहीं ना कहीं तो अपराध किया है, किसी ना किसी ने तो ये जेल में भेजा है। उसने पिंजड़ा बता दिया, कोई अपराध नहीं। उसने पूरा कहा। मैंने कि तुमने कोई, बोले कोई अपराध नहीं। मैंने कि वो जितने पशुओं को, जितने जानवरों को, जिस व्यक्ति को तुम बंदी बना के रखते हो, तोता को, ये सब बद्दुआएं देते हैं हम। जितने बार तुम निकलते हो उनके सामने से, उतने बार कहता है तोता, अरे दुष्ट तूने मुझे अपने परिवार से अलग किया है, तू भी 100 बार परिवार से अलग हो। जैसा तूने मुझे पिंजड़े में बंद कर दिया, तू जेल में बंद होगा। निरंतर देता है, निरंतर देता है। 16 मिनट को मात्र एक पक्षी का बच्चा अलग किया रुक्मणी ने, उसी समय कर्म बंध गया। 16 वर्ष तक बेटे का वियोग सहन करना पड़ा प्रद्युम्न का। इसलिए ये मत समझना कि अजीब वस्तु को हम बांध लेंगे, ये तो अचेतन है, जीवाधिकरण। अचेतन वस्तु को बांधने से हमने कर्म बांध लिया। अब कर्म कहता है मैं दिखाता हूं तुझे बंधन क्या होता है। अब कर्म का जो है वो हमसे बुरे भाव कराता है। क्यों कराता है। अब पूछो कर्म से, ये कर्म बुरे भाव क्यों कराता है। क्योंकि इसको सजा देना है, इसको इनकाउंटर करना है। इनकाउंटर किसी को करना हो तो जेल की कोठरी में मार दिया जाए कि उसको कहे भाग। एसपी को चाहिए कि साहब मैंने मारा नहीं था, ये भाग रहा था। बस कर्म कहता है कि मैं इसको कैसे सजा दिलाऊं, इस पापी की दुर्गति कैसे कराऊं। रामचंद्र जी को वैष्णव दर्शन में यही तो समस्या हुई थी कि मैं रावण को कैसे मारूं। वो तो नीतिज्ञ है, वो तो धर्मात्मा है, वो तो पुरोहित है। रावण को कैसे मारूं मैं, कोई गलती ही नहीं कर रहा है, क्या करूं मैं। तो सबने बैठकर मीटिंग की कि इससे ऐसा पाप कराओ जिससे दुनिया ये नहीं कह पाए निरपराधी को मार दिया।
ऐसा पाप कराओ तो दुनिया कहे मारते नहीं तो क्या करते। विदेही का अपहरण करा दिया, उसकी मति ऐसी कर दी, क्योंकि रावण को मारना था, रावण की दुर्गति करना था। अब आप लोग सुनो, आपका कर्म कहता है इसको कैसी दुर्गति कराऊं, इसको कैसे सजा दिलाऊं। ये तो सब जैन कुल में जन्म गए, ये तो मंदिर जाते हैं, ये तो प्रवचन सुन रहे हैं, अब इनको कैसे दुर्गति भेजूं। ऐसे भेजूंगा तो लोग कहेंगे अन्याय है। तो वो कर्म एकदम झपट के आता है, माला फेरने के बीच में तुम्हारी माला बिगाड़ देता है। औदैहिक भाव, जितने भी बुरे भाव हैं सब औदैहिक भाव। कर्म सिद्धांत की भाषा में औदैहिक भाव बोलते। कोई भी पाप का भाव हुआ नियम से कर्म के उदय में ही होता है, कर्म के उदय में ही होता है। चाहे क्रोध आवे, चाहे मान आवे, चाहे राग हो गए, चाहे द्वेष हो गए, चाहे शराब पियो, चाहे गुटखा खाओ, चाहे कुछ भी करो, आप गाली देने का मन आया कर्म के उदय से, औदैहिक भाव कहो ना। एक भी पाप ऐसा नहीं है जो कर्म के उदय के बिना आता हो, और एक भी धर्म ऐसा नहीं है जो कर्म के उदय से आता हो। बड़ी विचित्रता है। एक भी धर्म की क्रिया नहीं है, एक भी धार्मिक परिणाम नहीं है जिसके लिए लिखा हो कि फलाना कर्म बांध दो आपके धर्म के परिणाम हो जाएंगे। एक भी कर्म नहीं जो हमें मोक्ष मार्ग ले जाए, जो हमें मोक्ष ले जाए। एक भी कर्म नहीं है जो मंदिर ले जाए, एक भी कर्म नहीं जो प्रवचन में बैठाल दे, एक भी कर्म नहीं जो माला फेरने बैठाल दे, एक भी कर्म नहीं जो मुझे ध्यान में बैठाल दे, एक भी कर्म नहीं जो मुझे सामायिक करा दे, एक भी कर्म नहीं जो प्रतिक्रमण करा दे, एक भी कर्म नहीं है जो तुमसे पूजा करा दे। कर्म नाम की चीज है ही नहीं। मैंने बहुत खोजा कौन सा कर्म बांधू जिससे ये धर्मात्मा हो जाए, कौन सा कर्म बांधू जिससे ये गुस्सा खत्म हो गए, क्षमा भाव आ जाए। जितनी अच्छी बातें हैं कर्म के उदय से नहीं होती, कोई कर्म नहीं। इनको औदैहिक भाव नहीं कहा, धार्मिक परिणामों को क्षयोपशम भाव कहा। क्षयोपशम का अर्थ होता है कर्म का क्षय, क्षयोपशम उपशव होता है तब धर्म का। इसलिए धर्म कार्य करते समय किसी कर्म का इंतजार, दान किसी कर्म के उदय से नहीं होता, लेकिन कमाई, धन आएगा तो कर्म के उदय से आएगा। धन पाप में जाएगा कर्म के उदय से जाएगा, और कर्म दान में जाएगा तो कर्म के उदय से नहीं जाएगा, तुम्हारे पुरुषार्थ से जाएगा, तुम्हारे भाव से जाएगा, औदैहिक भाव नहीं। दान, पूजा, शील, उपवास, स्वाध्याय, जितनी भी तुम प्रवचन करने सुनने आए हो कर्म के उदय से नहीं आए हो। कर्म का उदय प्रवचन को रोक सकता है। प्रवचन सुनने नहीं जाना किसने रोका है? कर्म, कर्म ने रोका। प्रवचन सुनने जाऊंगा, कर्म नहीं भेज रहा है, तुम खुद आए। प्रवचन सुन ही नहीं सकता कर्म के उदय में। हाँ, कर्म का उदय प्रवचन सुनने में सहयोगी जरूर है, लेकिन प्रवचन सुनने का जो भाव आया ये कर्म के उदय से नहीं आया। मुझे मुनि बनने का भाव आया, कोई कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति मुनि बन जाता है, कोई कर्म का उदय नहीं। जिस कर्म के उदय से बांध दो तो पूजा का भाव आता है, अभिषेक का भाव आता है, कोई भी धर्म क्रिया नहीं। और जितने बुरे भाव हैं, मंदिर नहीं आने का भाव आ रहा है, कर्म का उदय है। दान देने का नहीं भाव आ रहा है, कर्म का उदय है। गाली देने का मन आ रहा है, यही मुंह है। पूजा पढ़ने का भाव आ रहा है, कर्म का उदय नहीं। गाली देने का भाव आ रहा है, कर्म का उदय है। निर्णय करो, हमारी सारी शक्तियों के पीछे कर्म छुपा है वो। अब दूसरा प्रश्न उठाओ, कर्म ऐसा क्यों करता है? बुरे भाव क्यों कराता है? क्यों कराता है बुरे भाव? क्योंकि तुझसे उसका बैर है, वो तेरी दुर्गति करना चाहता है।
कर्म कहता है मुझे तेरी दुर्गति कराना है। दुर्गति जब ही होगी जब माला फेरते समय तेरा परिणाम बिगड़ेगा। तेरी दुर्गति जब ही होगी जब तू धर्म से विमुख होगा। तुझे नरक जब ही भेजूंगा जब तुझे दान देने का भाव नहीं आएगा। बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगा। ओ हो, ये मत समझना महानुभाव तुम्हें बहुत धन दे दिया यानी कर्म की बड़ी कृपा है। नहीं, दुश्मन कितना भी मीठा बोले, दुश्मन अहित ही करेगा। कर्म कभी भी हमारा हित नहीं कर सकता। इतना धन दे रहा है, तुम कह रहे हो कर्म की कृपा है। महानुभाव, चाहे शरीर स्वस्थ मिले, चाहे धन दौलत मिले, आंखों में देखने की ताकत, जितनी चीजें तुम्हें मिली हैं, तुम्हें क्या क्या चीज कर्म के उदय से मिली है, कर्म के उदय से क्या क्या चीज मिली, ये फैसला कर लो। अच्छी बुरी दोनों चीजें, जिसको तुम्हारी दृष्टि से बोलना हो। पुण्य और पाप, पुण्य पाप मिल पायन बेड़ी डाली। बेड़ी कहा है इन दोनों को, और तुम समझ रहे हो कि अच्छी चीज। कर्म के उदय से क्या क्या मिला है, पाप कर्म के उदय से तुम देख लो क्या क्या मिला है। पुण्य कर्म के उदय से क्या मिला तुम्हें? क्या मिला महाराज? अच्छा कुल मिला। पुण्य कर्म के उदय से हमें धन दौलत मिली। पुण्य कर्म के उदय से हमें परिवार मिला। पुण्य कर्म के उदय से हमें शरीर बलवान मिला। पुण्य कर्म के उदय से हमें जो चीजें तुम्हें पुण्य कर्म के उदय, नोट कर लेना, बस समझ लेना, ये सब कर्म की बहुत बड़ी पॉलिसी है। तुझे ऊपर चढ़ाओ, ऊपर भेजो। यदि धनवान नहीं भेजेंगे तो नरक कैसे भेजेंगे? उमा स्वामी महाराज ने गरीब को नरक नहीं भेजा, भिखारी को नरक नहीं भेजा, और मन के भिखारी को तो भेजा ही नहीं। वह वारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य शाह। तुम सोच रहे हो कर्म मेहरबानी कर रहा है तुम्हें धन दौलत दे करके? नहीं, वो ऐसी मार मार रहा है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, दान नहीं देने दूंगा, धन दूंगा और बुरे कार्य करने की मति दूंगा। ये दोनों कर्म में हो गया। देखो, पुण्य कहता है इसको धन खूब दो, और परिणाम करो कि शराब पी, जुआ खेल, अय्यासी कर। ये कर्म ने कहा। क्यों? ये पॉलिसी थी कि धन नहीं देता तो तू पाप नहीं करता, तू पाप नहीं करता तो मैं तेरी दुर्गति नहीं कर पाता, तो धन तेरी दुर्गति के लिए दिया गया है। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज ने ये रहस्य सूत्र के रूप में दिया। ये बहुत बड़ा धन दे दिया, आंखें दे दी तुझे, बहुत अच्छी आंखें दे दी, और उधर दूसरी मति देखी, बुरा देख, आंखें मिली है। बस अच्छी आंखें इसलिए दी थी कि तू बुरा देखे। अंधा बना देता, तू देखता नहीं, और बुरा देखेगा तेरी दुर्गति हो जाएगी। अच्छा मन दिया, तू ऐसी बुरी चीजें सोच, बुरी विचारें सोच, डांका कैसे डालूं, अच्छी बातें नहीं सोचना, बुरी सोचना। मन अच्छा मिलने पर बुरी बात सोचे, समझ लेना तुम कर्मों के चंगुल में फंस चुके हो। अच्छा गला आने के बाद बुरा करने का भाव आवे, धन पाने के बाद तुम्हें बुरा कर्म करने का भाव आवे, सावधान। धन पाने के बाद तुम्हारे पास 1 लाख रुपया बचा है, 1 लाख रुपया बचा है, फैसला करना है 3। पहला फैसला, सब खर्च काट के 1 लाख रुपया बचा है। देखना तुम किसकी गिरफ्त में हो। तुम धर्मात्मा हो, बच जाओगे या दुर्गति जाओगे? क्या भाव आ रहा है? 1 लाख बचा है। पहला मन क्या कह रहा है? चलो ऐश करते हैं, घूमने चलते, मस्ती करते। समझ लेना तुम कर्मों की गिरफ्त में है। वो 1 लाख रुपया तुम्हें इसलिए दिया था जिससे तुम पाप कर सको।
यदि वो 1 लाख नहीं देते तो तुम पाप नहीं करोगे। और कर्म कहता है इसकी दुर्दशा करना है तो इसको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तभी ये पाप करेगा। सावधान, चेत जाओ। धन पाने के बाद पाप करने का भाव। दूसरा भाव आएगा, चलो इसकी एफडी बना दो, वक्त मौका पे काम आएगी। ये तुम्हें कर्म ने कहा दुर्गति तो नहीं भेजना है, लेकिन इसका कल्याण भी नहीं होना चाहिए, एफडी बनवा दे। तीसरा व्यक्ति कहता है, परिणाम देखना, कर्म ने 1 लाख रुपया दिए, अब कोई कर्म ये नहीं कहेगा ये मंदिर में लगा दे, भक्ति कलश ले ले, नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई कर्म नहीं है। अब यदि तुम्हारी बुद्धि जागी होगी, ये कर्म मुझे अभिशाप देगा, 1 लाख रुपया ज्यादा इस कर्म ने मुझे दिलाए हैं। एक व्यक्ति वो है जिसका खर्चा भी नहीं निकल रहा है, एक व्यक्ति वो है जो पैसे को लालायत हो रहा है, भीख मांग रहा है, और मेरे 1 लाख बच गए, 1 लाख बच गए, मेरे पैसा बच रहा है। सावधान, कुप्पा मत होना फूल के, कोई षड्यंत्र है, कोई इंद्रजालिया है जो तुम्हें 1 लाख रुपया दे करके कह रहा पाप कर, पाप कर। नमोकार मंत्र पर पैर रख दे, कर्म का उदय। नमोकार मंत्र पढ़ रहा था शिवम चक्रवर्ती, पाप का कोई कर्म के उदय में नहीं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा क्या करूं इसको, ये नमोकार मंत्र पढ़ेगा तो बच जाएगा। तो कर्म ने कहा पैर रख दे। जैसे ही पैर रखा, जैसे ही तुमने 1 लाख रुपया अयासी की तरफ गए, कर्म कहता अब बस, अब ही मजा है, इसी समय उठा के फेंक दो उसको, सीधा नरक में पड़ेगा। जितना तुम्हारे लिए आवश्यक है वहां तक मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है वहां तक कोई आवश्यकता नहीं। जैसे ही तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो रुपया बचे, जो समय बचे, जो शक्ति बचे, जिसको तुम देख के चलते हो, पढ़ना, उठना, लिखना, बैठना, उसके लिए नहीं, व्यर्थ में जब तुम्हारी समय बचे और तुम इधर उधर देख रहे हो, सावधान, समय बच रहा है, व्यापार धंधे से फ्री हो, सावधान। कर्म कहेगा ये फ्री है, इसको भेजो ऊटी, फ्री टाइम है, इसको भेजो गंदे स्थान पर, जिससे फ्री टाइम में गंदा कार्य करे और उसी समय इसकी दुर्गति करे। 1 लाख रुपया, पहले तो इतनी भाव करो, लेकिन तुम करोगे नहीं। साईं उतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, साधु भी भूखा ना रहे, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, कुटुंब भी भूखा ना रहे, ऐसा आता है। बस इतनी भावना करो भगवान, उतना ही आना चाहिए जिससे मैं भी भूखा नहीं रहूं, मेरे दरवाजे आया हुआ भूखा नहीं रहे, मेरा कुटुंब भूखा नहीं रहे। मान जाओगे? सब परंपराएं खत्म कर दूंगा, मैं पक्का कह रहा हूं, वायदा करता हूं। बिल्कुल चतुर्मास इतने सस्ते में होगा, बस कमंडल में गर्म पानी देना, अंजलि पर 1 टाइम रोटी दे देना, बस इससे ज्यादा चतुर्मास का खर्चा नहीं आएगा। बस तुम नियम ले लो, बस तुम्हारे कारण परेशान हूं मैं, तुम ये नियम ले दिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। चतुर्मास बिल्कुल सस्ता, बिल्कुल सस्ता। हमारे जगदीश बाबू कहते हैं एक दिन रास्ते में, बोले महाराज कुछ नहीं करने के पंडाल लगाया है। उनकी पंडाल, बोले पंचगणा के लिए लगाया था, बाद में चला पंचगणा भी शादी के पंडाल में किया था। पहले तो मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई पंचगणा का पंडाल है तो अच्छा ही है, भगवान का यहाँ पंचगणक हुए। तो मैंने कहा भाई पंचगणा के में पंडाल में
बाद में जुड़ा पंचकल्याणक शादी के पंडाल में हुआ था, ये तो शादी का लगता था, उसी में पंचकल्याण निपटा दिया, उसी में बाबा जी का चतुर्मास। अब मैं तो कलाकार हूं इस मामले में, तुम लोगों से परेशान है। इतने दान पुण्य पूजाएं, जरूरत नहीं है इतने दान पुण्य की, जरूरत नहीं है। पंचकल्याणक वगैरह में जितना जो खर्च करते हो ना, जरूरत ही नहीं है। मंदिरों में इतना जरूरी नहीं है मंदिर बनाना, बड़े बड़े मंदिर, करोड़ों के मंदिर बनवा रहे हैं, 20-20, 25, 50, 100, 200, 500 करोड़ के मंदिर बन रहे हैं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हल्ला मत करना, धीरे से बोल रहा हूं। मंदिर जरूरी नहीं, धर्मशाला जरूरी नहीं, संतशाला जरूरी नहीं, ये सब कोई जरूरी नहीं है, ये बेफालतू व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। मंदिरों में बोलियां लेना शांति धारा के, जरूरी नहीं, ये कोई लिखा ही नहीं शास्त्रों में। पंचकल्याणक में इतना खर्च करना कहीं नहीं लिखा। चलो आज मैं वायदा करता हूं 500 रुपए में पंचकल्याणक कराऊंगा, व्हाट्सएप निकाल दो। 500 रुपए में चतुर्मास करा लूंगा, बस चलो 500 तो खर्च हो जाएगा। चलो वो भी मैं सोचूंगा, उसके लिए भी सोचूंगा। बिल्कुल सर, कुछ भी नहीं खर्च होगा, मैं करा लूंगा, पक्का है। बस आपको एक नियम लेना पड़ेगा, शादी भी 500 रुपए में शुरू करो आप। और गारंटी मैं लेता हूं 500 रुपए में बहुत बढ़िया शादी होगी, आगम से कोई कमी नहीं आएगी, ऊपरी बाधा कुछ भी नहीं होगी। 500 रुपए में पूरी शादी कराऊंगा, कहो करने वाला हो तो फिर मैं उसकी कोचिंग करा दूंगा। भले मैंने शादी नहीं की लेकिन करवा दूंगा, चिंता नहीं करना, क्योंकि शास्त्र में तो लिखा है 500 रुपए में कुछ नहीं। एक पूजन की थाली लगेगी अष्टद्रव्य की, और दोनों मियाँ बीवी को बैठा लूंगा, बढ़िया देव साध गुरु की पूजा कराऊंगा, और लकड़ियाँ वो जो होती ना हवन के लिए, वो तो मिल ही जाएंगी। और चलो पुष्प से ही करा दूंगा, उन्हीं चावलों से करा दूंगा, और उसके 7 फेरे फिरा दूंगा, दोनों के हाथ माला पहना दूंगा, दोनों के हाथ मिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, जाओ खेलो खाओ मस्त रहो। इतनी सी शादी, इसका नाम पाणी ग्रहण है, इसका नाम बरमाला है। हल्दी कितने की आएगी पीले हाथ करने? माला कितने की आएंगी? 2 500 में पड़ जाएगा ना, थोड़ा महंगाई तो 1000 कर देना, कोई बात नहीं। करो सस्ता करो, पाप सस्ता करो, संसार सस्ता करो। संसार और पाप महंगा करते जाओगे, हम तुम्हारे गुरु हैं, हमें धर्म को भी महंगा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, गुरु नहीं हूं। धर्म हमें बढ़ाना पड़ेगा। तुम शादियों में खर्चा बढ़ाते गए, हमें पंचकल्याण में खर्चा बढ़ाना पड़ा, क्योंकि नहीं बढ़ाऊं तो पाप में जाएगा। जितना खींच सकूं तुम्हारे धन को, जितने बहाने तुम्हारी रुचि से स्वधर्म बनो, ईशान बनो, नए और बनो, एक माला और पहनो, एक प्रशस्ति और लो, सिंगई बनो, सवाई सिंगई बनो, ला जल्दी ला, यहां धर्म कार्य में लगा, क्योंकि तुझे पाप से बचाना है। तुम नियम ले लो, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, जाने ही नहीं दूंगा, मैं उतना ही कमाऊंगा, साईं उतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये नियम तुम्हें लेना है आज। सबसे पहले मैं चतुर्मास समिति के 11 लोगों को देता हूं। ये ओवरहेड
ये कर रहे हैं चतुर्मास को महंगा, ये कर रहे हैं चतुर्मास को महंगा। तुम कह रहे सुधा सागर का चतुर्मास महंगा है। सुधा सागर का चतुर्मास महंगा करने का कारण है प्रदीप पीएमसी, महंगा करने का कारण है बेनाडा परिवार, महंगा करने का कारण हो मोटिया मोटिया, महंगा करने का परिणाम है नीरज जिनवानी, महंगा करने का और भी नाम आते नहीं मुझे, वो 11 वो भी बैठा है, बड़ी ठिनका है लेकिन महंगा कर रहा है। क्यों? यदि आगरा वालों के पास, झूठ मत बोलना, उतना ही होता जिसमें घर का खर्चा चलता, तो क्या मैं इतना निर्दयी हूं कि इतने महंगे कलश बैठवाता? बोलते नहीं हो। नहीं, कर्जा करो, लोन लो, मर जाओ। नहीं, तुम्हारा गुरु इतना निर्दयी नहीं है, बहुत दया है महानुभाव। एक ही भाव जब उमा स्वामी महाराज को पढ़ा कि देख तेरे भक्तों के पास दिन दूना रात चौगुना धन बढ़ रहा है, माटी छूते हैं सोना होता है, एक दिल्ली से बंबई रोड बिछा देते हैं, नोट मशीन से गिनने के लिए मशीन बनाना पड़ती है, संभाल इसको संभाल। ये कर्म की बहुत बड़ी पॉलिसी है। तेरे भक्त को इतना दे रहा है कर्म, माटी छूता है सोना होता है। ये उमा स्वामी महाराज ने कहा संभाल अपने भक्तों को, इन गरीबों के चक्कर में मत पड़, इनका तो होना ही नहीं है दुर्गति। ये कर्म की चपेट में आ गया है, कर्म इस पर मेहरबान हो गया है। और दुश्मन जब भी मेहरबान हो, महानुभाव, अच्छे लक्षण नहीं है। दुश्मन जब भी मेहरबान हो, सांप जब तक फन फैलाए रहे तब तक कोई खतरा नहीं, और सांप यदि फन रख दे, सावधान, उसने वार करने की तैयारी कर ली है। फन फैला हुआ सांप खतरनाक नहीं होता। इसी प्रकार पुण्य कर्म जब मेहरबान हो जाए, तुम जो काम करो उसी में सफल हो रहे हो, जो काम करो उसी में धन आ रहा है। महानुभाव, आज तुम्हारा गुरु तुम्हें मोटिवेशन दे रहा है, सावधान, ये मेहरबानी नहीं है, ये तो जो ऊपर चढ़ा करके गिराने की तैयारी है। बहवारम परिग्रह तुम नारकस्य ऐसा, जब तक इसके बाद बहुत परिग्रह नहीं होगा, हम नरक कैसे भेजें इसको? क्योंकि ये तो पाप ही नहीं कर रहा है कुछ। वो पाप क्यों नहीं कर रहा है? बोले पाप करने के लिए धन ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, क्या पाप करेगा? तो पाप करने की ताकत दो इसे, पाप करने के लिए धन दो इसे, राम से भी ज्यादा इसको बनाओ, रूप बदलने की ताकत दो इसे, तब ये पाप करेगा। रामचंद्र जी को नहीं दिया रूप बदलने की ताकत। रामचंद्र जी अपना रूप नहीं बदल सकते थे, कौन बदलता था? यदि वो रूप नहीं बदलता तो बोलो इतना बड़ा पाप कर पाता? रावण यदि सीता के सामने पहुंचता तो अनर्थ होता? कर्म ने कहा ये पाप नहीं करेगा, ऐसे इसको रूप बदलने की ताकत दो, ये रूप बदल ले। और वो रूप बदलने की ताकत ने उससे ऐसा पाप करा दिया कि उसका नाश हो गया। बोलो रूप बदलने की ताकत पुण्य कर्म से मिली कि पाप कर्म से? पुण्य कर्म से। लेकिन कर्म ने पॉलिसी दिखा दी ना। ऐसे ही जब अपने पास कोई भी ताकत बढ़े, सावधान हो जाना, बहुत सावधान हो जाना। कर्म की पॉलिसी चल रही है तुझे गिराने की। कर्म कहता है तुरंत अपना एक नया पुरुषार्थ जगाओ, जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे दान बढ़ेगा। कर्म की पॉलिसी फेल, कर्म की पॉलिसी फेल। हम लोग कुछ नहीं है बंधु, कुछ नहीं करते, तुम्हारे दुश्मन की पॉलिसी को सफल नहीं होने देते, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूं। दुश्मन की पॉलिसी है, कर्म की पॉलिसी है, इससे पाप कराओ। और गुरु कहता बेटा सावधान, धन से पाप नहीं करना, ये दुश्मन की पॉलिसी है। धन को बढ़ रहा है, धर्म की तरफ मोड़ दो,
कर्म फैल हो जाएगा, तुम धर्मात्मा हो जाओगे। कभी भी हो, जो तुम्हारे पास है उससे पाप करने का भाव जब भी आ रहा है, पकड़ो इसको। आज मैंने वो चोर पकड़वा दिया है जिस चोर से तुम परेशान हो कि मेरे ऐसे भाव क्यों होते हैं। कर्म करा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि शराब पीऊं, कर्म फैला रहा है, पी। पैसे का बहाना मत बना, पैसा तो मैं दे रहा हूं, पैसा तो तेरे घर में भरा पड़ा है, पी। पिलाएगा वो, पिलाएगा वो। शराब पिलाने के लिए उसने पैसा दिया है। बोलो, यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे बेटे को शराब पिलाने के लिए पैसा दे रहा है तो बेटे का मीत है कि दुश्मन? बोलो ना। कर्म हमें शराब पीने के लिए पैसा दे रहा है, गुटखा को पैसा दे रहा है, जुआ के लिए पैसा दे रहा है, मर्डर के लिए पैसा दे रहा है, दुनिया भर के पाप करने के लिए। जितना चाहो उतना ले जाओ साहब, सावधान। बस ये धर्म को तुम समझते हो नहीं। बोलो, आगरा के अंदर प्रति वर्ष धर्म कार्यों में कितना खर्च होता है और अधर्म में कितना होता है? पंच कल्याणक में कितना खर्च होता है और बारातों में कितना खर्च होता है? 500 से ऊपर, 500 से ऊपर की कितनी बारातें आती हैं आगरा में, जिसमें 500 रुपए से ऊपर खर्च होता है। महाराज जी, आप कौन से जमाने? 500, 2, 5, 10 लाख से नीचे का कोई मामला क्यों? वेस्टेज। क्या बात महानुभाव, कैसे नहीं करूं मंदिर महंगा? हवेली देखी, हवेली को देख के मंदिर का मन मचलता है। तुम सबकी झोपड़ियां हो जाएं तो बाबा जी को नहीं खुले आकाश में बैठाना तो मेरा नाम भी सुधा सागर नहीं। भगवान से सीधा कह दूंगा, सीधे बैठ जाओ खुले में। हमारे भक्तों के पास झोपड़ी है। अब मैं झोपड़ी से कहूं तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं खुले में बैठ जाऊं, और भगत के पास बोल दे ना, बोल दे। हवेली है, महल है। जब भक्त के पास महल है तो प्रभु के पास मंदिर होना ही चाहिए। भक्त के पास फुटपाथ है तो भगवान की झोपड़ी होने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि स्वयं को फुटपाथ है। कितना खर्च हो रहा है वो तो पापों में कितना महंगा करना पड़ा। एक एक सारी, आप बाजे वाले को देखा आपने? 1-1 लाख रुपया तुम यूं उड़ा देते हो, और वो भी पुराने नोट नहीं। बैंक से 1000 की गिट्टी 1200 में लाते हो। बैंक में नए खैर काय के लिए? बोलो ना, बोलो, काय के लिए? कभी भाव आया? बाजे वालों पर लुटाने के लिए। और मैंने बाजे वालों से चर्चा कर ली, जो तुम्हारा फिक्स होता है वो तो घर जाता है, जितनी निछावर होती है बाजे वाले शराब पीते हैं। मैंने पूछा क्या करते? बोले महाराज जी तो ऊपरी कमाई है, ऊपर ही जाती है। और नई खरेस लाए, बैंक दे। कभी दान देते समय मन में आया कि प्रभु तेरा दान में पुराना नोट नहीं दूंगा, नया कैश नोट दूंगा जो किसी पाप में काम नहीं आया है। वो नोट नहीं दूंगा जो बाजार में कभी सब्जी खरीदी होगी, किसी ने शराब खरीदी होगी, किसी ने गुटखा खरीदा, हो सकता है कि नहीं? नहीं प्रभु, दान के लिए वो नोट लाऊंगा जो कभी आज तक किसी पाप में नहीं गया है, नया लेके जाऊंगा। कभी भाव आया? पुराने और नए नोट का कोई मतलब नहीं है, सब बराबर मूल्य है। सवाल भावना है। बाजे वाले के लिए नई गिट्टी है और मंदिर के लिए बाजे वालों पर 1-1 लाख रुपया फेंक देते हो, बड़े आदमी। अरे महाराज जी जिंदगी में एक बार होता है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, जब तेरे बेटा बहू मंदिर आते हो तो मंदिर की गुल्लक में कितना। मैंने भगवान से खूब तुम्हारी शिकायत की, कान खींच खींच करके मेरे बड़े कर दिए भगवान ने। अरे भगवान दया करो ना। हाँ दया करो इन पे। बाजे वालों पे 1 लाख लुटा के आए हैं, 10,000 लुटा के आए। जानो
और जब दोनों वर वधू आए मंदिर में तो गुल्लक में कितने डाले? हैं? और एक ने डाले, दोनों ने हाथ और लगा दिए। बेटा तुम कुछ भी करो, मेरे कैमरों की नजर में हो। हाथ लगा दिए दोनों ने। एक व्यक्ति बताओ जिसने अपनी शादी के मंदिर में दर्शन करने आया हो और 500 रुपया डाल करके प्रथम दर्शन किया हो और जिंदगी भर का आशीर्वाद लेने आए हो, जिंदगी भर का शगुन करने आए हो। मंदिर काहे के लिए आए भैया? भाई जिंदगी भर इन दोनों की खुशी रहे, जिंदगी भर। वो बाजे वाले तो तुम्हें एक दिन की खुशी देंगे, ये जिंदगी भर का मंगल दे रहे हैं। वहां तुमने 1 लाख रुपया, 1000, 10,000 रुपया लुटा दिए और मंदिर में 500 रुपया डाल करके शादी के बाद प्रथम दर्शन किसने किया है? हाथ उठाए। और बाजे वालों पर कितने के बाजे किए? 500 रुपए के बाजे किसकी शादी में बजे थे? 500 रुपए के बाजे बजे हो शादी में। भगवान कहते हैं देख ले मेरी कीमत बाजे वाले से भी कम है। इनकी दृष्टि में बाजे वाले की कीमत देख लो, मेरी कीमत देख ले, फिर तू जो कहेगा वो मैं कर दूंगा। मैं क्या जवाब दूं? आईसी क्या जवाब दूं? बाजे वाले से भी कम। तुम्हारी शादी में बाजे वाला कितने का आता है और तुम्हारे मंदिर के दर्शन तुम कितने में करते हो, फैसला यहीं हो जाए। बाजे वाले से भी कम। कितना % कम? 500 ही नहीं डाले तो परसेंटेज क्या लगाऊं मैं? इतनी तो सोच लेते कि कम से कम उतना तो गुल्लक में डालूंगा जितना मैंने बाजे वालों पर निछावर किया है, जितना बाजे वाले पे दिया है। अब बोलो मंदिर को महंगा करूं कि नहीं करूं? या तो तुम बाजे बजाना का लुटाना बंद करो, नहीं तो फिर मैं इतना महंगा करूंगा मंदिर कि बेटा नोट नहीं गजमोती चढ़वाऊंगा, गजमोती। समय आपका हो गया, फिर कभी चर्चा करेंगे। आज कौन है इसके पीछे? क्योंकि अपन किमिक्षिक वरदान जिंदगी जीना चाहते हैं। मुझे जो करना है वो करूंगा। ये विगत 5-6 दिनों से प्रवचन चला था। तो ऐसा क्यों होता है? कौन करता है? क्यों करता है? आज अपन ने उस चोर को पकड़ा और वो चोर दुश्मन क्यों करता है इसके लिए पकड़ा। अब उससे कैसे बचाया जाए अपन आगे चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की किया था और हकीकत में दान हमने कितना दिया था। मित्रों, अगर इस प्रवचन से आंखें ना खुली हो, वैसे तो किस प्रवचन से ना खुली हो, लेकिन आज क्योंकि बात आपकी और हमारी आई है, बड़े बड़े व्हाट्सएप पर 2 मिनट लगते हैं हमें लेक्चर देने पर कि आज करोड़ों रुपए हमारे साधु हमारे धर्म पर उड़ा रहे हैं। बड़े बड़े लोग आकर इस बात पर कहते हैं, लेकिन आज जवाब मिल गया है हम सबको। जिस दिन हम अपने घरों के कार्यक्रमों में खर्चे कम कर देंगे, उसी दिन पूज्य श्री कह रहे हैं तुम्हारे कार्यक्रम को भी मैं हल्का करा दूंगा। लेकिन भावना भाव खूब कमाओ और खूब दान करो, यही भावना भाते हुए आइएगा। आज का एक घोषणा जो यहां पर आई है मैं पुनः बोल दूं। कुमार श्रीमती आशिका बड़जात्या और आयुषी मोठिया के जन्मदिन के अवसर पर उनके पिता श्री प्रेमचंद जी बड़जात्या, पुष्पा बड़जात्या गुड़गांव के द्वारा एक भक्ति कलश यहाँ पर स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। बहुत बहुत साधुवाद। उन सबको जरा अनुमोदना कर दें तालियों के साथ। और आइएगा अपन सब अर्घ अर्पण करने की ओर चलते हैं। और अर्घ के लिए मैं
बोल रहा हूं अर्घ, याद है तो आह्वान करने आया हूं, मेरा दर्द हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महाशंत यह अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जिमनीन्द्राय अनर्घपद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठा कर चल सको ऐसा मुझे सद ज्ञान दो। हे सुधा सागर दयालु आ सको तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, आ सको तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो। शीघ्र तर जाओ भवोदधि यह मुझे वरदान दो। हे सुधा सागर दयालु नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए। भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। हे सुधा सागर दयालु ओम ह्रा परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जिमनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्ते अर्घम निरूपामिति। देखिए, आज एक और विशेष बात, हमारे अध्यक्ष श्री प्रदीप जी पीएनसी 10 दिन के प्रवास से, विदेश प्रवास से आज लौटे हैं। संध्या को लौटकर गुरु के पास आए थे और आज प्रातःकाली जरा तालियों के साथ उनका भी स्वागत कर दीजिएगा। और आइएगा अब जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वार नमोकार मंत्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे